संभल में रविवार को दोबारा जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल कटा। खूब आगजनी हुई और पुलिस पर पथराव किया गया और इस पूरी घटना में 5 लोगों की जान चली गई है। संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिल याचिका के आधार पर सर्वे के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर की टीम रविवार यानी कि 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने पहुंची तो संभल में ये बवाल हुआ। ये बवाल इतना बढ़ा कि उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों को भी आग लगाई। इस दौरान भड़की हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई है और कई पुलिसकर्मी घायल हैं। अब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर ये विवाद कहां और कैसे उपजा कि इतनी जल्दी संभल में हिंसा फैल गई। सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मंगलवार यानी कि 19 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए एक याचिका दाखिल की थी और अदालत मुस्लिम पक्ष को बिना सुने ही 2.5 घंटे की सुनवाई में ही सर्वे का आदेश दे देती है। कोर्ट इस सर्वे को पूरा करने के लिए 7 दिन का समय देता है। अदालत इस सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करती है और उसी दिन 19 नवंबर की शाम को कोर्ट कमिश्नर मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंच जाती है। इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ आती है, लेकिन मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर सर्वे टीम पहले चरण में वीडियोग्राफी करके रात में ही निकल जाती है। वहीं 22 नवंबर को इस मस्जिद में जुमे की नमाज होती है और पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद रहता है। कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की जाती है और शांतिपूर्वक की नमाज होती है। इस दौरान भीड़ को देखते हुए 7 थानों की पुलिस और सीसीटीवी से नजर रखी गई। इसके बाद 24 नवंबर को सुबह 7 बजे दूसरे चरण के सर्वे के लिए शाही जामा मस्जिद टीम पहुंची। मस्जिद में सर्वे टीम दाखिल होती है और पुलिसकर्मी मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं। इसी बीच हिंसा पर उतारू उन्मादी भीड़ पुलिस पर पथराव करने लगती है। इस पथराव के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान पथराव इतना हुआ कि इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस बवाल के बीच मस्जिद का सर्वे रुक जाता है और फिर शांति होने पर शुरू होता है। इसके बाद 11 बजे सर्वे टीम अपना काम पूरा करके वहां से निकल जाती है। वहीं हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने संभल तहसील में 25 नवंबर को नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहने के आदेश दिए और संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं। अब तक पुलिस ने इस हिंसा से जुड़े करीब 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बिना इजाजत के किसी भी नेता और संगठन की शहर में एंट्री नहीं होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई मुस्लिम नेता प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हम सर्वे के पक्ष में नहीं है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा है कि सर्वे का आदेश देना एक्ट का उल्लंघन है और आखिर कब तक हम लोगों को परेशान किया जाएगा। संभल हिंसा पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि संभल में शांति की अपील के साथ ही ये भी अपील है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद न छोड़े। नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। इस तरह से इस पूरे विवाद पर राजनीति भी जारी है। कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। संभल हिंसा पर नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि संभल की घटना में 5 लोगों की जान गई है। हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। हर हिंसा के पीछे कोई न कोई कारण होता है, उसे जानना जरूरी है। लगातार किसी धार्मिक स्थल पर बार बार अपना आधिपत्य दिखाने और उसे अपने हिस्से में लेने की कवायद चल रही है, जो अच्छी नहीं है। ये पुलिस प्रशासन और सरकार तीनों की विफलता है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम 19 नवंबर को शुरू हुआ जब संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने याचिका दाखिल की और उसी दिन उस याचिका पर सुनवाई हुई और उसके बाद 7 दिन के भीतर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए गए और उसके बाद पहले दिन का सर्वे तो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। लेकिन जब 24 नवंबर को पुलिस के साथ टीम दोबारा सर्वे के लिए पहुंची तो वहां पर जमकर बवाल देखने को मिला।